विधि में कोई स्पीड का मतलब नहीं है, होश के साथ चलें। और जिनको चलने का शौक़ है, चलना अच्छा लगता है, जो चलने को एंजॉय करते हैं, उनके लिए विधि बड़ी कारगर भी है। होश के साथ चलें और फिर एक बिंदु जहाँ पर लगे कि अब और नहीं चला जा सकता, तब अपने को गिर जाने दें और गिरने को भी पूरी सजगता से देखें। अभी तो गिर जाने दें मैं कह रहा हूँ, लेकिन एक बिंदु ये भी आ सकता है जब तुम गिर ही जाओ, हो सकता है, क्योंकि विधि कहती है गिर जाने को। तो वो लग्ज़री जब हमको लग रही हो, जैसे कि हमेशा तुम उस लग्ज़री को नहीं एंजॉय कर सकते हो, कुछ प्रैक्टिकल भी रहना पड़ता है, तुमको सुबह ऑफिस जाना है, कुछ काम करने हैं, तो क्योंकि इस विधि में जाने पर तुमको कई दिन रिकवर होने में भी लग सकते हैं, रिजुविनेट भी होने में एक प्रोसेस है। इवन तुम नए ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा ले सकते हो, लेकिन वो सारा प्रोसेस लंबा हो सकता है, तुम्हें सेटल्ड होने में टाइम लग सकता है। तो जब कोई काम नहीं है, तुम पूरी तरह से रिलैक्स हो, कोई तुम्हारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उस समय, तो इस विधि को फिर थोड़ी दूर तक ले जाओ जब गिर जाओ। अपने जॉय से, जो तुम्हारे अंदर से आएगा वही अच्छा होगा। कोई नियम इसका बनाना नहीं इस विधि में, ये विधि सहज विधि है, इसलिए अपनी तरफ से कोई नियम नहीं, जो जॉयफुल हो, तेज़ धीमे, जैसा जिसकी कितना चलेगा, कहाँ सड़क के राह, जहाँ जहाँ चले। और फिर विधि के लिए चुनाव भी करेगा। अब हम लोग जैसे शहर में रह रहे हैं, तो जाके अब तुम सीधे किसी चौराहे पे गिरोगे जाके, तो फिर तो एक तमाशा ही बनेगा। तो इसके लिए विधि के लिए कुछ स्थान चुनो, कोई नदी का किनारा, कोई नेचुरल जगह, कोई ऐसी रिमोट जगह जहाँ पर शांति से तुम अपना प्रयोग कर सको। विवेकपूर्ण होना है। अब चलना, ये भी तो नहीं कह रहा हूँ कि बीच सड़क पे चलो, चलना ही केवल कहा है। अब तुम पूछो अगर बीच सड़क पे चले हो, किसी ने टक्कर मार दी तो ठीक है, और अगर कभी मान लो सड़क पे भी ऐसी नौबत आ जाए तो कोई परेशानी नहीं, लोग उठा के ले जाएंगे, उसको एंजॉय करना, बोलना नहीं उस बीच। जब लोग ले जा रहे हो तो पूरा कोऑपरेट करना, जाने में ये मत बोलना कि नहीं मैं ध्यान प्रयोग कर रहे थे, और ले जाने को पूरा एंजॉय करना हॉस्पिटल जाने तक का। फिर उनसे ये भी कहना आप घर तक छोड़ भी दो जब हॉस्पिटल तक ले आए हो।